हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक यूट्यूबर के कुछ दिन की दास्तान है जब वो अकेले एक वीरान जंगल में खुद के एपिसोड को शूट करने जाता है, पर आखिर में आते आते उसके साथ कुछ ऐसे ट्विस्ट हो जाते हैं जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं। डक नाम का आदमी जिसका वुड वर्सेस नाम का एक शो चलता है और अभी उसका तीसरा सीजन आने वाला है, जिसके लिए कोई भी इंसान एक जंगल में जाएगा कुछ दिन बिताने के लिए, और जाने से पहले उसकी बीवी और बेटी कुछ वीडियोस उसे रिकॉर्ड करके देंगे ताकि वो अकेले में जब उन्हें देखे तो मोटिवेट हो सके। एक तरह से बिग बॉस जैसा बोल सकते हैं। अब वो बैठ जाता है अपनी ट्रक में जिसमें उसका छोटा भाई जो कि उसकी टीम में है, और यहाँ से उन्हें अपने गाइड डकेट के पास जाना है जो कि वहाँ का लोकल है। इसीलिए सभी बंदे निकल जाते हैं और अगले दिन पहुँचते हैं एक कैफ़े में, जहाँ उन्हें वो गाइड भी मिल जाता है जो उनकी मदद तब करेगा जब किसी तरह की मुसीबत आएगी, क्योंकि उसे सारे रास्ते पता है। खैर, फिर सभी बंदे उसी बोट पर बैठ जाते हैं और डक को भी बैठा लेते हैं। उसका छोटा भाई उससे कहता है कि ये शो चलना चाहिए वरना हम सभी लूट जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि कुछ गंदा खाना, थोड़े बहुत कारनामे करना ताकि किसी को भी ये फेक ना लगे। हालांकि डक तो अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर वो इस बारी भी हंसकर जवाब दे देता है, जिसके बाद तेज बारिश होने लगती है और ये तो बस शुरुआत है। उसे ऐसी चीज़ों का हर दिन सामना करना है, इसीलिए तैयार रहना होगा। और आपके भी कुछ बहुत ही बढ़िया थ्रिलर मिलने वाले। यहाँ डक के पास एक सैटेलाइट फ़ोन भी है जिसकी मदद से वो इमरजेंसी में इन्हें बुला सकता है। इसके बाद ये सभी उसके किनारे पर छोड़कर निकल जाते हैं और यहाँ से शुरू हो जाता है डक का वुड वर्सेस का पहला एपिसोड। पहले तो वो अपना कैमरा सेटअप करता है और बताता है कि मुझे जो कुछ भी इस बैग में मिला है उसी के जरिए खुद का गुजारा करना पड़ेगा और यही मेरे शो की अच्छी बात है। उसके बाद वो उस बैग को खोलता है जिसमें एक हैट, एक चाकू, एक एनर्जी ड्रिंक, एक सेब और एक चिंगम होता है। इतनी चीज़ें उसके लिए काफ़ी थी। अगर उसे कुछ चीज़ें कम पड़े तो वो अभी जंगल के बीच है, खुद भी कुछ पकड़ कर खा सकता है। फिलहाल तो वो खुद के लिए शेल्टर बनाना शुरू कर देता है क्योंकि जल्दी ही सूरज ढलने वाला है। अब अपनी ये चीज़ तो काफ़ी बार देखी होगी, लेकिन सिर्फ एडिट किए हुए। असल में क्या होता है वो आपको आज पता चलेगा। शेल्टर बनाते टाइम डक की उंगलियों में एक लकड़ी घुस जाती है जिससे वो तुरंत ही निकाल देता है और थोड़ा आराम करके आग जलाने की तैयारी में लग जाता है, क्योंकि अब शेल्टर तो बन चुका है। आग जलाने के लिए वो स्कैन का इस्तेमाल करता है और उसे एक एंगल पर सेट करके लकड़ी की ओर कर देता है ताकि जब सूरज की किरणें पड़े तो वो सीधा रिफ्लेक्ट होकर लकड़ी पर पड़े, जिससे कि वो आग भी जल जाती है। यहाँ वो ये बताना चाह रहा था कि अगर आपके पास लाइटर नहीं है तो आप ऐसे भी कुछ तरीकों से आग जला सकते। अब रात हो गई है, इसीलिए वो खुद के बनाए हुए शेल्टर में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी टीम को कांटेक्ट करता है जो कि मजे से बियर पी रहा है। और यहाँ डक को भूखे ही पेट सोना पड़ता है क्योंकि उसको शिकार करने का समय नहीं मिला। कहीं ना कहीं उसे बुरा तो लगता है, लेकिन उसका और उसकी टीम का काम अलग अलग है, जो चीज़ उसे समझनी चाहिए। इसीलिए वो सो जाता है। पर देर रात बहुत ही गंदा एक ब्लास्ट जैसा कुछ होता है जिससे कि पूरी धरती हिल जाती है। वो डर के मारे उठकर बैठ जाता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ है। शायद ये किसी तरह का भूकंप आया होगा, यही सोचकर वो फिर सो जाता है। लेकिन जब अगले दिन उठता है तो देखता है कि कोई चीज़ आसमान से जंगल को चीरते हुए लेक में आकर गिरी है और इसी की वजह से कल ब्लास्ट हुआ था। शायद ये कोई मेटियोर होगा, इतना बड़ा वही हो सकता। डक फौरन लेक के पास जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि बहुत सारी मछलियाँ मर चुकी हैं। उसकी तो किस्मत खुल जाती है क्योंकि ये उसका खाना था बिना किसी मेहनत के। लेकिन तभी वो देखता है कि सामने एक भेड़िया है, पर वो उन मछलियों को सूंघ कर वहाँ से चला जाता है। उन्हें खाता नहीं है। शायद ये डक के लिए एक संदेश था जिससे वो समझ जाता है कि इसे खाना सही नहीं है और वापस अपने टेंट के पास आ जाता है, जहाँ वो अपनी टीम को इस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन वो सैटेलाइट फ़ोन तो काम ही नहीं कर रहा था, जिससे कि वो कंफर्म हो जाता है कि ज़रूर वह मेटियोर ही होगा जिससे आसपास की लाइन को कट कर दिया होगा। लेकिन क्या सच में वो एक मेटियोर है? अगर ऐसा है तो कहीं कुछ दिखा क्यों नहीं, क्योंकि वो लेक तो ज़्यादा गहरी भी नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब डक अपने खाने के लिए कुछ ट्रैप को लगाना शुरू कर देता है ताकि कोई रैबिट आकर उसमें फंस सके। उसने बड़ी ही पुरानी तरकीब लगाई अपने शिकार को फंसाने के लिए, जो आप देख ही सकते हैं, एकदम देसी तरीके से। कुछ देर बाद वो वापस आता है चेक करने के लिए तो देखता है कि उसका काम हो गया है। उसमें 2 रैबिट फंस चुका है, यानी कि आज और कल खाने का इंतजाम हो जाएगा। इतने में उसका कैमरा गिर जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे पीछे से कोई देख रहा हो। वो मुड़ता भी है पर वहाँ कोई भी नहीं था। अब डक को लगता है कि शायद ये वही भेड़िया होगा जो खून की स्मेल से यहाँ तक आ गया। इसीलिए वो अपने कैंप से थोड़ी दूर जाकर उस रैबिट को साफ करता और ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड भी कर रहा था ताकि किसी को भी ये फेक ना लगे।
उसके बाद वो अपने कैंप में आकर उन्हें पकाने लगता है, लेकिन फिर उसे पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं। शायद वो भेड़ियों का झुंड होगा जिन्हें मीट की स्मेल आ रही है, इसीलिए वो बार बार उसका पीछा कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो जल्दी से अपना पेट भरता और एक और रैबिट उसे एक बहुत ही जुआलू तरीके से छुपा देता है। उसने उसे एक पेड़ पर लटका दिया जिससे कि कोई भी जानवर उस तक पहुंच ना पाए। अब इसके बाद वो एक बार फिर से टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे कल रात वाले इंसिडेंट के बारे में बता सके, लेकिन अभी कुछ फायदा नहीं हुआ। तब वो अपना पर्सनल फ़ोन निकालता है, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी उसे अपनी बीवी की वीडियो मिलती है जिसे देखकर वो काफ़ी मोटिवेट होता है और फिर से अपने काम पर लग जाता है। कुछ ही देर बाद बारिश होना शुरू हो जाती है, इसीलिए वो आग जलाकर अपने शेल्टर में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन वो बस काम का शेल्टर था क्योंकि वो तो पूरा भीग रहा था, लेकिन कैमरा में ऐसा तो दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि मानो सब कुछ ठीक हो। इतने में हम देखते हैं कि उसके रैबिट को कोई उतार लेता है और अपने साथ ले जाता है। ये किसी जानवर का तो काम नहीं हो सकता, पर फिर कौन है ये, क्योंकि इतना लंबा कोई जानवर नहीं होता। और इतने में फिर से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। डक उन्हें इग्नोर करके चेस खेलना शुरू कर देता है, क्योंकि इसे एक्टिव भी तो रहना है, हर टाइम कुछ न कुछ करते रहना। लेकिन बार बार वो आवाज़ें उसे तंग कर रही थी। तभी उसे किसी बड़े जानवर की आवाज़ आती है जिसे सुनकर उसकी फट के फ्लावर हो जाती है। वो उठकर बैठ जाता और इसी डर की वजह से उसे सुबह तक नींद नहीं आती। वो ऐसे ही पूरी रात बैठकर काट देता है। धीरे धीरे करके अब डक की हालत खराब होते दिख रही थी। जितना आसान हम इन चीज़ों को टीवी पर देखते हैं उतना होती नहीं है, जिस चीज़ को हम डक के चेहरे से साफ पता लगा भी सकते हैं। वो एक बारी तो सोचता है कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आ जाता है जिसके लिए वो ये शो कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ काम नहीं है उसके पास। इसीलिए वो फिर से अपना काम पर लग जाता है और जाता है अपने नाश्ते को लेने के लिए। लेकिन उसे तो पहले ही कोई ले जा चुका है, जिस चीज़ को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि ये काम किसी जानवर का नहीं है, और यही बात उसे और डराया जा रही है। और इसके बाद इसीलिए वो फ़ौरन आकर सैटेलाइट फ़ोन को कनेक्ट करता है, लेकिन अभी भी वो काम नहीं कर रहा था। वो गुस्से के मारे उसे बैग पर फेंक कर अपने ट्रैप को लगाने के लिए चला जाता। लेकिन जब वो उन्हें दोबारा चेक करने के लिए गया था तो उसने देखा कि कोई उसे पहले ही यहाँ पर आकर उन्हें ले गया। इसी बीच वहाँ उसे कुछ अजीब सी चीज़ें गिरी हुई मिलती है जो किसी लिक्विड जैसी लग रही थी। अब तो डक के होश उड़ गए थे। अब उसके साथ कुछ ज़्यादा ही अजीब चीज़ें होने लगी थी। आखिर इन सब का क्या मतलब है? उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। वो फौरन कैम के पास जाता है, पर वहाँ उसका कोई सैटेलाइट फ़ोन लेकर पहले ही गायब हो चुका था, जो चीज़ उसे और परेशान कर देती है। इतनी में उसकी नज़र अपने चेस्ट पर पड़ती है, जो पहले जैसा नहीं था। किसी ने अपनी चाल चली थी, और वो भी बहुत ही शातिर तरीके से। ये सब चीज़ें उसे यकीन दिला देती है कि ज़रूर उसके अलावा कोई और इंसान भी यहाँ पर है जो उसके ऊपर नज़र रखे हुए। उसे जल्दी ही कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उसे एक बारी तो ये भी लगता है कि कहीं ये सब उसकी टीम ने तो नहीं कर रहा है, ताकि एक अच्छा एपिसोड तैयार हो सके। उसे ऐसा ही कुछ लगता है, इसीलिए वो थोड़ा शांत हो जाता है और कैमरा को ऑन करके रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। उसने चेस में अपनी चाल भी चल दी थी, लेकिन आज की रात उसे यहीं काटनी होगी, क्योंकि अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं। तब तक उसे कैसी भी करके यही रहना है। अगली सुबह होने पर वो अपना सामान पैक करके आगे की ओर निकल जाता है, क्योंकि अब दूसरा एपिसोड दूसरी लोकेशन पर शूट करना है, वरना ऐसे तो लोग बोर हो जाएंगे। उसे कुछ दूर जाकर एक चट्टान मिल जाती है जिसके नीचे रहकर अपनी कुछ रातों को काट सकता है, लेकिन सबसे पहले उसे कुछ खाने को ढूंढना होगा। इसीलिए वो मछलियां ढूंढने के लिए चला जाता है, पर शॉकिंगली कि उसे कोई भी मछली नहीं मिलती। जिसके बाद वो खुद को दिलासा देता है और फिर से आगे बढ़ता है कैमरा को ऑन करके। लेकिन अब आगे जाकर जो उसे दिखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। किसी ने हूबहू उसके जैसा ही शेल्टर बना रखा है, और जैसे कैन से उसने आग जलाई थी उसने भी वैसे ही उस जगह पर आग जलाई है। ये देखकर डक को लगता है कि शायद ये उसकी टीम का काम होगा या फिर किसी फैन का। लेकिन जब वो वहाँ अपने टूटे हुए सैटेलाइट फ़ोन को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसकी टीम नहीं कर सकती। वो वहीं लेट जाता और सोचने लगता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी वो गर्दन घुमाता है तो देख वहाँ उसके रैबिट को किसी ने खा रखा है, और साथ में वो भेड़िया भी है जिसे सेम उसी तरह से साफ किया था जैसे उसने उस दिन कैमरा पर बताया था। अब डक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए कुछ आवाज़ें और आना शुरू हो जाती है, जिससे छुपने के लिए वो एक पत्थर के नीचे छुप जाता है। पर समय रहते वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अगर कुछ हल्की सी चूक हुई तो उसका कचूमर बन सकता है। किसी ने उसकी बताए हुए ट्रैप को लगाया था, पर किसी बहुत बड़े जानवर को फंसाने के लिए या फिर डक के लिए। ये सब चीजें उसके दिमाग में चल रही थी, क्योंकि जो उसने अभी तक कुछ दिन पहले लोगों को बताया था वो सब कोई उस पर ही इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि कोई उससे भी 2 कदम आगे है। आखिर ये इंसान है कौन, ये हमें आगे पता चलेगा। अब ये सारी घटनाएं देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, इसीलिए वो भागते हुए अपने कैंप पर जाता है
और वहाँ जाकर जब देखता है कि किसी ने फिर से चेस में एक चाल चल दी है तो उसकी बुद्धि और गर्म हो जाती है और इस बार जो चाल चली गई थी वो तो उसे खुद समझ में नहीं आती। अब डक को कुछ सोचना होगा, इसीलिए वो खुद की सेफ्टी के लिए रात में 3 कैमरास लगाकर सोता है ताकि जब वो बंदा आए तो उसके कैमरा में रिकॉर्ड हो सके। लेकिन वो तो उससे 2 कदम आगे था और रात में आता तो है, लेकिन सभी कैमरास को गिराने के बाद जब इस चीज़ के बारे में डक को पता चलता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं और तब उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, वो जो कोई भी है उसकी जब मर्जी होती है तब वो आता है। मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, अभी तो वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, पर तब क्या होगा जब उसे तकलीफ देना शुरू हो जाएगा। इसीलिए भाड़ में गया ये शो और ये एपिसोड वो जल्दी एंडिंग को शूट कर लेता और फिर अपने सामानों को पैक करके लेक के किनारे आ जाता है जहाँ से शायद कोई नेटवर्क आ सके। लेकिन तभी न जाने कैसे एकदम से लीन पिच जैसी कोई आवाज़ आती है और साथ में एक तेज़ वेव भी जो डक को सीधा ले गई लेक में। अब वो डूबना शुरू हो जाता है लेकिन सही समय पर बाहर आ जाता है। उसके कान और नाक से खून आ रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। आज से पहले उसने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। जितनी जल्दी हो सके वो अपने गीले कपड़ों को बदल कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो गिर जाता है एक गड्ढे में जिससे कि उसे बहुत बुरी तरह से चोट लगती है। वो बेहोश होते हुए किसी को देखता है जो कि ऊपर से उसी को देख रहा था। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके हाथ में लगी हुई चोट जो बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, लेकिन उसे कैसे भी करके इस गड्ढे से बाहर तो निकलना ही है। वो हिम्मत बांधता है और बड़ी ही मुश्किलों के बाद फाइनली जैसे तैसे करके वहां से बाहर निकलता है और तेजी से भागता हुआ अपनी टीम के पास जाता है जो कि थोड़ी दूर पर ही थी। अब वहां टेंट तो लगे हुए थे लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस दिख रहा था तो चारों ओर खून ही खून। इतने में उसे दूर अपना छोटा भाई टेरी पेड़ से लटका हुआ दिखता है, सेम उसी तरह से जैसे उसने रैबिट को लटकाया था। वो उसके पास जाकर उसे नीचे उतारता है जिसमें थोड़ी जान अभी बाकी थी। वो टेंट में जाकर फर्स्ट एड लाता है और रेडियो से किसी से मदद मांगने की कोशिश भी करता है, लेकिन सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। पर दोस्तों जब वो बाहर आता है तो यहाँ खुलता है इस कहानी का असली राज। हमें पता चल जाता है कि असल में वो शख्स कौन है जो डक को इतने दिनों से परेशान कर रहा है। वो असल में कोई और नहीं बल्कि एक एलियन है। जी हाँ, उस रात वही धरती पर आकर गिरा था। डक उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था और डरा हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ उसने पहली बार देखा था। यहाँ वो एलियन उसे पूरी तरीके से स्कैन करता और फिर उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन यहाँ डक उससे भी बड़ा होशियार था। वो उसे उसी गड्ढे में गिरा देता है। उसके बाद जितने भी पत्थर थे सब उस गड्ढे में फेंक देता है, जिससे उसे लगता है कि वो मर गया। अब इसके बाद वो अपने भाई के पास जाता है, पर तब तक बहुत देर हो गई थी, उसकी जान जा चुकी थी। डक अपने दोस्तों की लाश को देखकर एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि अब शायद वो नहीं बचेगा, क्योंकि कोई रास्ता है ही नहीं यहाँ से बाहर निकलने का। इतने में वो अपनी बेटी की एक वीडियो देखता है, जिसके बाद फिर से उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है कि वो अपने परिवार से मिल सकता है किसी भी हाल में। उसे किसी भी हाल में वहां तक पहुंचना है, इसीलिए वो टेंट में जाकर उस गाइड का एड्रेस देखता है जो कि यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। वही एक आखिरी रास्ता है, इसीलिए वो चलना शुरू कर देता और रात होते होते उसके केबिन तक पहुंच जाता, लेकिन वहाँ वो मौजूद नहीं था। लेकिन इतने में वही मौजूद टीवी पर हम एक न्यूज़ को देख पाते हैं कि पूरी दुनिया में एलियंस ने हमला कर दिया। अब कोई भी नहीं बचा है, जो अगर शहर में है तो वो कहीं दूर चला जाए। पर डक को अपने परिवार के पास जाना है जो कि शायद अब मर चुके होंगे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारेगा। वहाँ से कुछ सामानों को इकट्ठा करके डंकिन की बोट को लेकर निकलने लगता है। इतने में वहाँ पर वो बंदूक लेकर आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे जाना होगा, लेकिन उसे तो अपनी बोट की पड़ी हुई थी। इतने में वहाँ पर एंट्री होती है वही एलियन की। एलियन जो कि घायल हो चुका था, उस गड्ढे में गिरने के बाद वो सबसे पहले तो डंकिन के सर को उड़ा देता है और फिर डक की ओर बढ़ना शुरू करता है। लेकिन वो तैयार है पहले से ही। वो बोट के पेरिकुलर को स्टार्ट करता है और जैसे ही वो करीब आता है उसके शरीर के 2 हिस्से हो जाते हैं और नदी में वो बह जाता है। तो कुछ इस तरह से उसका अंत हो जाता है। लेकिन तभी हम आसमानों में देखते हैं जहाँ पर हजारों की तादाद में एलियन अब धरती पर आ रहे हैं, और अब इस धरती का क्या होगा आपको आइडिया हो ही गया होगा। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।